आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ सर्दियों की खास रेसिपी सरसों का साग। एकदम ढाबा स्टाइल, पंजाबी स्टाइल में हम ये साग बनाने वाले हैं। साथ ही बनाएंगे मक्की की फूली फूली नरम रोटी, बहुत ही आसान तरीके से। जिन लोगों से मक्की की रोटी नहीं बनती वो मेरी बताई तरीके से अगर बनाएंगे तो रोटियां बहुत ही नरम बनेगी। तो चलिए दोस्तों, सरसों के साग और मक्की की रोटी की रेसिपी शुरू करते हैं। उससे पहले हेलो दोस्तों, मैं मधु, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मधुस किचन हिंदी में स्वागत है। साग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 गुच्छी सरसों ली है, 200 ग्राम मैंने लिया है पालक और 250 ग्राम मैंने लिया है बथुआ और 150 ग्राम मेथी। मेथी की क्वांटिटी हम कम रखेंगे, नहीं तो साग का टेस्ट कड़वा हो जाएगा। तो साग बनाने से पहले सभी चीज़ों को छांट लेना है और अच्छे से 5 से 6 बार धोना है। उसके बाद हमें सभी सब्जियों को बारीक बारीक कट कर लेना है। और ध्यान रहे, अगर किसी भी सब्जी की डंठल मोटे हैं तो उन्हें अलग कर दें। तो यहाँ पर सभी चीज़ों को मैंने बारीक कट कर लिया है। तो यहाँ सब्जियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब गैस पे रखेंगे कुकर। कुकर में हमें सभी सब्जियाँ डाल देनी है, यानी कि सरसों, मेथी, बथुआ और पालक। यहाँ पर मैंने लिया है 15 से 20 कली लहसुन की, जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है। 2 इंच अदरक का टुकड़ा, उसे भी बारीक कट कर लिया है। और 6 से 7 हरी मिर्च, इन्हें भी बारीक कट कर लिया है। आपको लग रहा होगा कि ये क्वांटिटी कुछ ज़्यादा है, लेकिन जो हम साग बनाते हैं उसमें दूसरे जो पिसे बेसिक से मसाले हैं वो बहुत कम यूज़ किए जाते हैं, इसलिए साग में फ्लेवर लाने के लिए अदरक लहसुन का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा किया जाता है। तो जितना मैंने अदरक लहसुन हरी मिर्च ली है उसका थोड़ा सा मैंने बचा लिया है और बाकी साग में ऐड कर दिया है। और 1 कप पानी डाला है, 1 टेबलस्पून नमक। और अब हमें हाई फ्लेम पर 1 सीटी लगवानी है और लो फ्लेम पर हमें 6 से 7 सीटी लगवानी है। तो जब कुकर में 6 से 7 सीटी आ गई, उसके बाद कुकर की भाप को खुद से निकलने दें। तो यहाँ पर ढक्कन खोल लिया है और जो साग है वो अच्छे से कुक हो चुका है। तो यहाँ मैं पोटैटो मैशर की हेल्प से साग को अच्छे से मैश कर लूँगी। आप चाहें तो जो साग घोटना होता है यानी लकड़ी का होता है, उससे भी इस साग को मथ सकते हैं। तो साग को हमें मथने के बाद यहाँ पर डालना है आधा कप मक्की का आटा। मक्की का आटा जो है वो साग में जो पानी होता है उसे ख़त्म करता है और टेस्ट को भी काफ़ी बढ़ाता है। और धीमी फ्लेम पर यानी कि कम आंच पर हमें साग को 10 से 15 मिनट के लिए कुक करना है, ताकि आटा जो है वो अच्छे से पक जाए और साग जो है वो एकदम से मुलायम हो जाए। तो ये देखिए, साग जो है वो पक कर रेडी है। आप चाहे तो इस साग को 1 हफ्ते के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। आपको जितना खाना है उतने साग में आप तड़का लगा सकते हैं। तो चलिए अब साग में तड़का लगा लेते हैं। तो मैंने कढ़ाई में डाला है 2 चम्मच देसी घी। आप सरसों के तेल में भी साग में तड़का लगा सकते हैं। जब घी गर्म हो गया तो मैंने इसमें डाल दिया बचा हुआ बारीक कटा लहसुन, हरी मिर्च और अदरक। तो जब ये हल्के से भून गए, यहाँ पर 2 सूखी लाल मिर्च डाल दी है। मिर्च को भी हमें थोड़ा सा भून लेना है। अब डाला है बारीक कटा प्याज। तो मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया है। प्याज को भी हम जब ये हल्का ब्राउन कलर हो जाए तब तक भून लेंगे। तो सभी चीज़ें अच्छे से भून गई है। यहाँ पर लिया है 1 बारीक कटा टमाटर और अब हम डालेंगे नमक। तो नमक देख कर डालें, क्योंकि हमने साग पकाते टाइम भी नमक डाला है। और थोड़ा सा हम डालेंगे धनिया पाउडर, ज़्यादा नहीं डालना है। साग में मसाले ज़्यादा नहीं यूज़ किए जाते हैं। तो टमाटर भी को भी अच्छे से गला लेना है, इसलिए थोड़ा सा पानी डालें ताकि टमाटर अच्छे से मैश हो जाए। तो यहाँ पर सभी चीज़ें अच्छे से कुक हो चुकी हैं। अब हम डाल देंगे पका हुआ साग जो कि हमने मैश करके रखा है। साग को सभी चीज़ों के साथ अच्छे से मिला देंगे। तो इस तरह बिल्कुल ढाबा स्टाइल साग बनकर रेडी होता है। तो साग हमारा बनकर तैयार है, लेकिन इसे और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए हम इसके ऊपर एक और तड़का लगाएंगे। तो अगर आपको साग पतला लगता है तो थोड़ा सा मक्की का आटा आप और ज़्यादा मिलाएं। तो आपको लग रहा होगा कि साग पतला बनाया है, लेकिन जैसे जैसे साग बासी होता है ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, थिक हो जाता है। तो यहाँ पर अब एक और तड़का लगाएंगे। पैन में मैंने डाला है 2 टेबलस्पून देसी घी, हाफ टेबल स्पून हींग, 2 सूखी लाल मिर्च, हरी मिर्च और कुछ अदरक के लच्छे। जब सभी चीज़ें
हल्की सी रोस्ट हो जाए तो ये तड़का हम साग के ऊपर डाल देंगे और इस तरह से बहुत ही टेस्टी हमारा ढाबा स्टाइल सरसों का साग बनकर तैयार है। और अब हम बना लेते हैं मक्की की रोटी। तो काफ़ी लोगों को मक्की की रोटी बनाने में दिक्कत आती है। जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से आप फूली फूली मक्की की रोटी बना सकते हैं। एक पैन लेंगे, उसमें डाला है 1 कप पानी, हाफ़ टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून घी और 1 कप यानी 1 कप मैंने लिया है मकई का आटा। तो आटे को डालते हुए हमें फटाफट से मिला देना है। और अब हम गैस को बंद करके इसे 10 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे ताकि मक्की का आटा अच्छे से फूल जाए। तो 10 मिनट बाद आप आटे में हाथ लगा कर देखें, आटा अगर ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मतलब हल्का ठंडा हो जाए, तो इसे अच्छे से मसल कर चिकना कर लें। तो यहाँ पर मैंने आटे को अच्छे से मसलते हुए चिकना कर लिया है। अब आटे में से हम एक लोई तोड़ेंगे और पेड़ा बना लेंगे और सूखा आटा लगाकर इसे बेल लेंगे। तो पहले हाथों से थोड़ा सा चपटा कर देना है और इस तरीके से जब आप मक्की की रोटी बनाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं फटेगी और बहुत ही नरम बनकर तैयार होगी। अब हमें रोटी को बेल लेना है। तो किनारे जो है वो फटे से बने हैं, तो इसे पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से या किसी भी ढक्कन की हेल्प से राउंड शेप में कट कर ले और जो किनारों पे आटा बचा है इसे डो में मिक्स कर दे। तो इस तरह से देखिए बहुत ही ईज़िली बिना फटे मक्की की रोटी तैयार होती है। अब लो टू मीडियम फ्लेम पर गर्म तवे पे रोटी को सेक लें। जब एक तरफ से हल्की सी सिक जाए इसे पलट लें और देखिए कितनी फूली फूली मक्की की रोटी बनकर तैयार हुई है। जब ये हाफ सीख जाए तो रोटी सेकने वाली जाली पर रखकर इसे अच्छे से सेक लें। तो इस तरीके से बहुत ही ईज़िली सॉफ्ट मक्की की रोटियां बनकर तैयार हो जाती हैं। अगर आप रोटी को क्रिस्पी करना चाहते हैं तो इसे थोड़ी टाइम के लिए और सेकें। तो मक्की की रोटी भी बिल्कुल बनकर तैयार है, फूली फूली नरम। इनके ऊपर देसी घी लगाएं और इस तरीके से ये आप रोटी बनाएंगे बहुत नरम बनती है। इसे बुज़ुर्ग बच्चे सब आसानी से खा सकते हैं। तो लीजिए हमारी गर्मा गर्म मक्की की रोटी साथ में ढाबा स्टाइल सरसों का साग बिल्कुल बनकर रेडी है। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, एंजॉय।